सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। पेंशन क्रेडिट मैसेज आ गया, आज भी आ रहे हैं और कल तक आएंगे। जरा अपना करना चेक, आखिर कब आएगी पेंशन आपके खाते में। और दोस्तों, टोल टैक्स की नई गाइडलाइन जारी, क्या ऑपरेशन सिंदूर जवानों को इसमें कोई राहत मिली है। और बात करूंगा, यदि सैनिकों को न्याय चाहिए, उनके पे और पेंशन संबंधी मामले हैं तो उन्हें लटकाएं नहीं, ये न्यायालय का आदेश है, इसलिए खारिज करना पड़ा। और मैं बात करूंगा डीजीआर का जॉब फेयर 500 अफसरों को दिया न्योता, जवानों को कब मिलेगा मौका। और मैं बात करूंगा आई लव यू एंड आई लाइक यू, ये है ट्रंप जी। ट्रंप है, पाकिस्तान को आई लव यू बोल रहे हैं और हिंदुस्तान को आई लाइक यू बोल रहे हैं। इसका आखिर क्या मतलब है, कौन किससे करना चाहते हैं ये निकाह। हाँ जी दोस्तों, तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले दोस्तों, हमारे को हमेशा हर महीने में इंतजार रहता है कि हमारी पेंशन महीने के किस दिन आएगी, और उसका एक अर्ली वार्निंग मैसेज है जो कि आज आए, कुछ मैसेज आज आए, लोगों ने हमारे साथ शेयर किए हैं कि आपकी पेंशन 30 जून को क्रेडिट होगी। हाँ जी दोस्तों, आप समझ सकते हो 30 जून को क्रेडिट का मैसेज आ गया है और आपका जो अमाउंट उसमें आया है तो आप अपने अमाउंट और मैसेज को चेक कर सकते हैं। यदि किसी का नहीं आया है तो धैर्य रखें, कल तक आएगा। यानी आज तारीख है 21, आप समझ सकते हो 22-23 तक ये मैसेज आते रहेंगे। कोई बैंक है, कहीं जल्दी किसी के पास पहुंच रहा है या नहीं, लेकिन वहां से मैसेज अपलोड कर दिया है कि आपकी पेंशन 30 जून को आपके खाते में आएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। मैं बात करूंगा टोल टैक्स की, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, कामयाबी की बात कर रहे हैं, सैनिकों की बात कर रहे हैं, बहादुरी की बात कर रहे हैं, हर जगह प्रशंसा हो रही, जहन सभा हो रही। लेकिन दुख इस बात का है कि नई एक गाइडलाइन जारी की, आखिर इसमें सैनिकों को क्या मिला उसके बाद हम बात करेंगे। यानी 17 जून 2025 को सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 9 और की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने सारे पिछले नियम को खारिज करते हुए इन नियमों को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों में संशोधन नियम 2025 कहा जाएगा। यानी जो शुल्कें थी उनके लिए एक नया नियम 2025 बना दिया है। यह नियम 15 अगस्त 2025 से लागू होंगे। अब इसकी कंडीशन क्या है कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क जो कि पहले से निर्धारित हैं, अब उन्होंने क्या है, यदि कोई व्यक्ति गैर वाणिज्य यानी नॉन कमर्शियल अपनी गाड़ियों के लिए वाहन जिसके पास वैध और कार्यात्मक फास्टिंग है, वह 3,000 रुपए के शुल्क का भुगतान करके पास प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। जो 1 वर्ष के लिए आप किसी भी टोल प्लाजा से जा सकते हो या 200 क्रॉसिंग कर सकते हो। जो भी पहले होगा, प्रत्येक शुल्क प्लाजा पर लगाए जाने वाले शुल्क पर ध्यान दिए बिना वैध होगा, बशर्ते बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण प्रणाली में शुल्क प्लाजा के माध्यम से आंतरिक वाहन के प्रवेश और निकास को एकल क्रॉसिंग माना जाएगा। और ये इन्होंने नियम निकाल दिया है कि भाई 15 अगस्त से, हाँ जी दोस्तों 15 अगस्त से, हमने 15 अगस्त सुना तो हमने सोचा कि यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस है और ऑपरेशन सिंदूर भी किया है, सैनिकों के लिए शायद कुछ राहत मिले, क्योंकि सैनिक लगातार इस मांग को करते आ रहे हैं कि देश के अंदर आपके वीआईपी जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं, पुलिस जा रही है, जो भी, या उनका कोई जुगाड़ वाला जा रहा है, लेकिन आखिर सैनिकों ने क्या बिगाड़ा। जो सैनिकों के लिए आपने पहले छूट थी वो बंद कर दी, क्या वो सही है? क्या फिर आप सैनिकों को क्या दे रहे हैं, क्या ये सही है? क्या सैनिकों के नाम पर राजनीति करना सिर्फ इतना ही रह गया है? यदि आपके लिए फ्री है, आपके लिए फ्री, आपके पास बहुत सारे सोर्स और रिसोर्सेस हैं, क्या सैनिक इस देश की सेवा नहीं कर रहे? हमारी सेवा और आपकी सेवा में अंतर क्या? ये बड़ा दुखद वैसे, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये सरकारें जब आर्थिक आपको कुछ देने का कोई चीज आती है तो उसमें पीछे हट जाती है, सिर्फ बातें बहुत करती हैं, आपके नाम पर राजनीति बहुत करती है। इसके ऊपर आपको करना होगा कमेंट। हाँ जी दोस्तों, बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ, जिसमें लिखा है अधिकारों की अनदेखी करने वालों को असाधारण राहत नहीं दी जाएगी। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का आदेश है, यदि आपकी पेंशन संबंधी या आपकी पे संबंधी कोई समस्या है तो उसका निराकरण करने के लिए आपको तुरंत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। यदि आपको एफटी से न्याय मिला है या नहीं मिला है, या आपको पंजाब हाईकोर्ट से चाहिए या किसी भी हाईकोर्ट से, यदि मामला में ज्यादा देरी हो जाती है तो उसको वैसे ही खारिज किया जाएगा कि आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसा ही मामला एक विडो है, भूतपूर्व सैनिक की पत्नी, उनके पति ने 2 लड़ाइयां लड़ी, रिटायर्ड हुए, उसके बाद उन्होंने सिविल में आकर के पंजाब में पुलिस में जॉब किया, और जब वो एक्सपायर्ड कर जाते हैं उसके बाद लगभग 20 साल बाद उनकी पत्नी और उनके बच्चों को याद आता है कि यानी जो लाभ हमें
जो लड़ाई का लाभ मिलना चाहिए था, जो और इस प्रकार की पेंशन हमें मिलनी चाहिए थी, उसके लिए उन्होंने याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में डाली और वहां से उन्होंने खारिज कर दी। ये बताए अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता का मामला देरी और लापरवाही के सिद्धांत से बुरी तरह प्रभावित है। पीठ ने अपने आदेश में कहा देरी से समानता खत्म हो जाती है, यानी देरी आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको न्याय नहीं चाहिए। एक समझ सकते हो, उसमें लिखा है कि कौर के पति 27 नवंबर 64 को सेना में हवलदार भर्ती हुए थे, 85 को सेवानिवृत्त हुए और 89 को पंजाब पुलिस में भर्ती हुए और 31 जुलाई 2004 को एएसआई पद से सेवानिवृत्त हुए। 13 नवंबर 2010 को उनका निधन हो गया। याचिकाकर्ता ने राज्य के अधिकारियों को 8 अप्रैल 2021 को एक कानूनी नोटिस भेजा जिसमें दोहरी पेंशन के साथ साथ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान दी गई सैन्य सेवा के लाभों को दावा किया और दोहरी पेंशन के लिए उन्होंने 2024 में हाईकोर्ट का रुख किया और उनका मामला डिसमिस कर दिया कि आपको इतनी देर से क्यों याद आया है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों दिल्ली के अंदर डीजीआर की पहल पर, यानी डायरेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, जहां वहां के सेक्रेटरी जी आप सुन सकते हो उनको। Veterans are well trained for working at any location, anywhere, and provide the right kind of leadership. We feel satisfied that we have been able to provide a suitable manpower, an appropriate manpower to the corporate world who need it desperately at this hour. वहां पर एक जॉब फेयर लगा, लगभग 25 से ज्यादा रजिस्टर्ड 41 से ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनी आई और 500 से ज्यादा सेना के अधिकारियों को यह मौका मिला और कईयों को इसमें नौकरी मिली जॉब फेयर की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जेसू जवानों के लिए भी और अलग से इस तरह जॉब फेयर हर जगह कंडक्ट किए जाएं कि बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक रिटायर्ड होके यानी किसी न किसी प्राइवेट कंपनियों के हवाले 10-10, 15-15 हजार की नौकरी कर रहे हैं, उनका मान सम्मान भी उन्हें शायद अलाउ नहीं करता है। लेकिन ये हम डीजीआर से अपील करते हैं इसके माध्यम की तरफ से कि जेसू जवान के लिए ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को प्रोत्साहित करें, जिस तरीके का उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हो उन्हें जरूर मिलना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं लास्ट में, बड़ा एक खेल चल रहा है और इस बार एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो ट्रंप की रणनीति और कूटनीति देख सकते हो। एक तरफ बोल रहे हैं पाकिस्तान आई लव यू, एक तरफ बोल रहे हैं हिंदुस्तान आई लाइक यू। अब लव यू बड़ा है, लाइक यू बड़ा है, आप देख सकते हो। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये देश भारत के प्रति कितना गंभीर है अपने रिश्ते को लेकर। जहां पर ये भी मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इनका प्रचार भी किया था जाकर के और कहा था ये दोस्त भी हैं, बहुत सारी तस्वीरें। अब कांग्रेस इनके आड़े हाथों ले रही कि आखिर ये ट्रंप का क्या है, ट्रंप तो भारत का क्या होगा, वो इजराइल का नहीं। आज देख सकते हो इजराइल और ईरान को भिड़ाने के बाद बीच में धमकी बोला कि मैं इजराइल की तरफ से इराक पर हमला करूंगा और उसके बाद पीछे 4 कदम खींच लिए, बोला मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, मैं तो शांति दूत हूं, विश्व में कहीं भी गड़बड़ी होगी वहां मैं शांति दूत हूं। इसलिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं अब असीम मुनीर जी ने उनको प्रस्ताव दिया। यानी वो अब इस बार पहले के 5 साल, इस बार 5 साल में दिन में 5 बार अपने स्टेटमेंट बदलते हैं। वहां इजराइल को भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही होगी, आप समझ सकते हो। ईरान से सीधा 8 दिन युद्ध होते हो गए और सिर्फ किस लिए था, परमाणु के लिए। सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन घुमा फिरा के। तो ये इस तरीके से आई लव यू आई लाइक यू वाले खेल के लिए मोदी जी के पीछे पड़ गई कांग्रेस। देख सकते हो वीडियो, आपका है क्या इसमें कमेंट्स क्या है आपके, जरूर करें। धन्यवाद। एक बार फिर मोदी सरकार के झूठ की पोल खुल गई है। दरअसल कल मोदी सरकार की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बात की। बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत किसी भी तरह की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता है और न ही इस पर बात हुई है। लेकिन मोदी सरकार के इस बयान के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप ने फिर दोहराते हुए कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर रुकवा दी। ट्रंप ने पाकिस्तान से अपना प्रेम भी जाहिर किया। ट्रंप के इस बयान ने मोदी सरकार के बयान को झूठा साबित कर दिया है। नरेंद्र मोदी ट्रंप को अपना दोस्त बताए नहीं थकते हैं, लेकिन ट्रंप लगातार अपने बयानों से भारत की छवि खराब कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को खुद देश को स्पष्ट करना चाहिए कि हकीकत क्या है।